नमस्ते छात्रों, कैसे हैं। मैं हूं आपकी शिल्पा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पत्र लेखन किसे कहते हैं और पत्रों के कितने प्रकार हैं, पत्रों के अंग के बारे में बताऊंगी। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स भी देना ताकि और भी अच्छा वीडियो बनाने में सहायक हो। सबसे ज़रूरी बात, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इम्पोर्टेंट अपडेट्स एंड न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले पत्र लेखन या पत्र व्यवहार। पत्र व्यवहार या पत्राचार भी कहते हैं। किसे कहते हैं, इसका अर्थ जानना जरूरी है। पत्र व्यवहार यानी एक दूसरे को पत्र लिखना या पत्रोत्तर देना, या इसे क्या कहते हैं, पत्राचार भी कहते हैं। पत्राचार, पत्र व्यवहार यानी पत्र लिखना, एक दूसरे को पत्र लिखना या पत्रोत्तर देना। पत्र व्यवहार समस्त विश्व में व्यवसाय संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। पत्र एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने के माध्यम होते हैं। इनके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव और विचार आदि प्रकट किए जाते हैं। ये आप सब जानते हैं कि लेटर राइटिंग भी कहते हैं, अंग्रेजी में लेटर राइटिंग कहा जाता है। पत्र व्यवहार को हम किसके से करते हैं, मित्रों से, या संबंधियों से, संपादकों से, सरकारी कर्मचारियों के साथ आदि के साथ हम पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखना एक कला है, इट इज़ एन आर्ट। इनके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान और व्यक्तित्व का भी पता चलता है। संपादकों और सरकारी कर्मचारियों को, संपादकों के बाद संबंधियों। अब हम इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को पत्र लिखते हैं। अब हम फिर से याद करेंगे कि पत्र लेखन किसे कहते हैं, पत्र व्यवहार या पत्राचार किसे कहते हैं। एक दूसरे को जो पत्र लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पत्र लेखन कहते हैं। पत्र व्यवहार समस्त विश्व में जो व्यवसाय का संचार साधन माना जाता है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक पत्र लिखना, यह एक कला है। पत्र लेखन का अर्थ है पत्र व्यवहार भी कहते हैं, या पत्राचार भी कहते हैं। एक दूसरे को पत्र लिखना। अब हमने चर्चा किया है कि किस किस को पत्र लिखते हैं हम,
मित्रों को, संबंधियों को, अधिकारी वर्गों में पत्र व्यवहार चलता है और संपादकों को पत्र लिखते हैं। इन लोगों को हम पत्र लिखते हैं। यह एक कला है। इट इज एन आर्ट। तो अब हम आगे चलकर पत्रों के प्रकार और पत्र के अंग के बारे में जानेंगे। काइंड्स ऑफ लेटर या पत्रों के प्रकार। काइंड्स ऑफ लेटर भी कहते हैं। पत्र के दो प्रकार होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? औपचारिक पत्र, यानी फॉर्मल लेटर्स, तथा दूसरा है कि अनौपचारिक पत्र। यानी इनफॉर्मल लेटर्स। अब हमने जाना कि पत्रों के दो प्रकार होते हैं। औपचारिक पत्र सबसे पहला है, या दूसरा है अनौपचारिक पत्र। दो ही तरह के पत्र होते हैं। अब हम औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं और कैसे होते हैं फॉर्मेट, अब हम जानेंगे। पत्रों के प्रकार में पहला है औपचारिक पत्र। जिन व्यक्तियों के साथ पारिवारिक संबंध नहीं होते उन्हें लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब मैं लिखूंगी, ध्यान से देखिए। औपचारिक पत्र का अर्थ जिन व्यक्तियों के साथ पारिवारिक संबंध यानी रिश्तेदार नहीं होते हैं। नहीं होते उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। उन्हें लिखे जाने वाले क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र कहलाते हैं।
तो जैसे क्या क्या हो सकता है, प्रार्थना पत्र होता है, ऑफिशियल लेटर या बिजनेस लेटर, और प्रधानाचार्य को पत्र जो लिखते हैं उसे भी हम औपचारिक पत्र कहते हैं। और व्यापार संबंधी पत्र, बिजनेस लेटर, कार्यालयी पत्र, आदि क्या कहलाते हैं, एक्सेट्रा। और भी अनेक पत्र होते हैं, ये सभी क्या है, औपचारिक पत्र कहलाते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब औपचारिक पत्र का अर्थ जानना है, और औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स। तो अब हम फॉर्मल लेटर्स को किस किस को लिखते हैं? प्रार्थना पत्र को फॉर्मल लेटर कहते हैं। प्रधानाचार्य जी को जो पत्र लिखते हैं वो भी क्या है, औपचारिक पत्र है। व्यापार संबंधी पत्र जो होते हैं वो सभी, या कार्यालयी ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, जिसमें जो पत्र व्यवहार चलता है वो सभी क्या है, औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और दूसरा क्या है, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध होते हैं उन्हें जो पत्र लिखते हैं, उन पत्रों को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं, राइट। तो अब हम लिखकर इसका जो अर्थ समझेंगे। जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत तथा, पर्सनल लेटर्स भी कहते हैं, व्यक्तिगत तथा या पारिवारिक संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध होते हैं। उन्हें लिखे जाने वाले पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे मित्रों, संबंधियों, अन्य लोगों को लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं, अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं।
तो अब हमें समझना चाहिए कि अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स या पर्सनल लेटर्स, व्यक्तिगत यानी पर्सनल लेटर्स। तो परिवार के संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब हम जानेंगे कि पत्र के अंग क्या क्या होते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर कहते हैं ना, तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। डियर फ्रेंड्स, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी करते जाइए। अब हम जानेंगे पत्र के अंग। पत्र के अंग कितने प्रकार के होते हैं, यानी बॉडी ऑफ द लेटर। तो सबसे पहले पत्र लिखने वाले का तथा तिथि, दिनांक। पत्र लिखे जाने वाले या लिखने वाले का पता और तथा तिथि, कब पत्र लिख रहे हैं, ये दिनांक। दूसरा पॉइंट क्या है? पत्र पाने वाले का संबोधन तथा प्रशस्ति। पत्र जिसको हम पत्र लिख रहे हैं ना, पत्र पाने वाले यानी पढ़ने वाले। पत्र किसको मिलता है, मिलना चाहिए, उसका संबोधन यानी क्या है? संबोधन यानी उसको बताते हुए, उसको संबोधित करते हुए, डियर सर या मैडम, इस तरह होता है ना। और तीसरा अंग क्या है? पत्र का कलेवर। और लास्ट क्या है? उपसंहार अथवा पत्र की समाप्ति, एंडिंग। उपसंहार तथा पत्र की समाप्ति या लिखने वाले, इसका अर्थ क्या है? लिखने वाले का नाम, पता आदि इसमें होते हैं। आज का कक्षा यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र का जो नमूना पत्र है वो सब सिखाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।